Hello learners, welcome or welcome back to the series of class 11 psychology. This is the part 4 of chapter 2 class 11 psychology. In the last part हमने cover किया है कि how psychologists collect data using different methods, but collecting data is not enough. The real work start after that, which is what is the analysis of the data, जो कि हम आज इस वीडियो के अंदर cover करेंगे. So let's move with the first topic of the video is एनालिसिस ऑफ द डेटा को हम एनालाइज कैसे करते हैं. इमेजिन यू कलेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बट जस्ट हैविंग मार्क्स इज नॉट यूजफुल. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. अब अंडरस्टैंड कैसे कि हु स्कोर हाई एंड हु स्कोर लो. तो जो पैटर्न है इसको आपको समझना पड़ेगा. आप इस चीज को इस तरीके समझो. कैन डेटा स्पीक ऑन इट्स ओन? ऑब्वियसली द आंसर इज नो. जो रिसर्चर्स होते हैं दे गिव द मीनिंग टू द डेटा. दीज आर द टू मेन वेज टू एनालाइज डेटा, नंबर बेस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड. जो क्वालिटेटिव मेथड होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव मीन्स मीनिंग, फीलिंग्स. ठीक है, जिस डेटा के अंदर मीनिंग्स आती है, फीलिंग्स आती है, क्वालिटी आती है, उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. ठीक है. दूसरा मेथड आता है हमारा क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी होती है. क्वांटिटी मीन्स नंबर्स. अब हम इनको और डिटेल वे में पढ़ते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड वी कन्वर्ट द बिहेवियर इनटू नंबर्स. जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको इसका की फीचर बताया कि क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो बिहेवियर को जो नंबर्स के फॉर्म में मेजर करता है. इफ यू स्कोर 8 आउट ऑफ 10 इन टेस्ट, दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा, जहां पे आप नंबर्स के फॉर्म में उसको समझ रहे हो. नाउ जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. ऑन अ हैप्पीनेस स्केल फ्रॉम 1 to 5, इफ यू चूज 4, देन इट बिकम न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है. तो जब न्यूमेरिकल डेटा बन गया है तो फिर वो कौन सा मेथड कौन से डेटा के अंदर आएगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? राइट. उसको हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड से. सपोज 5 स्टूडेंट गॉट मार्क्स. अब मार्क्स कैसे हो सकते हैं? 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. एवरेज क्या होगा? वो एवरेज कैसे यूज करते हैं? बाय द स्टैटिस्टिकल टूल. दीज आर द स्टैटिस्टिकल टूल मेथड होते हैं. ये हमको डेटा को एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं. सो जो एडवांटेजेस जो होता है क्वांटिटेटिव डेटा का, वो ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, easy to compare होते हैं और scientific and precise होते हैं. Conclusion I can say that this method is very scientific because number don't lie. ठीक है. But it has a limitation also. It cannot capture emotion deeply. ठीक है. ये अपोजिट हो जाएगा जो अभी हम मेथड पढ़ने वाले हैं उसका. क्वालिटेटिव मेथड. अब नॉट एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मदर लूजेज हर चाइल्ड, कैन वी मेजर हर पेन इन नंबर? ऑब्वियस आंसर नो. So we listen to her story. This is qualitative method. ओके. जब हम किसी की फीलिंग्स को, इमोशंस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आ जाती है, क्वालिटी के अंदर आ जाती है. ठीक है. अब कौन कौन सी टेक्निक्स जो है जो हमको हेल्प करती हैं इस मेथड को समझने के अंदर? सो द टू मेजर टेक्निक्स इज नरेटिव एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस. नरेटिव मीन्स इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग समवन स्टोरी. ठीक है. और कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइंडिंग पैटर्न इन वर्ड्स, कंटेंट बनाना. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट ये है जो हमने अभी दोनों मेथड पढ़ा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. बोथ मेथड्स आर नॉट अपोजिट, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी इन ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं टू सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स. ठीक. क्या होता है, हमको फुल अंडरस्टैंडिंग होती है कोई भी डेटा जब आता है उसकी. इसको और अच्छे समझ पाओगे जो मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना के रखा है. यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट. यहाँ पे मीनिंग, टाइप, डेटा कलेक्शन, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू विल फाउंड इन दिस. तो ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है. आई विल हाईली रिकमेंड कि ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है इन अ डिफरेंस फॉर्म. सो मेक श्योर कि आप उसको एज अ डिफरेंस फॉर्म इसको प्रिपेयर करो. सो इस बेनिफिट के लिए तो आपको एक वीडियो को थम्स अप देना ही चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए फॉर योर एग्जाम्स. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. अब आप मुझे ये चीज बताओ कि 100% एक्यूरेसी इन एनी फील्ड लाइक साइकोलॉजी, इज इट पॉसिबल और नॉट? when you are understanding the human behavior, when you are focusing on human development, जो कि रिवाइज होता रहता है, जो कि चेंजेस आते रहते हैं, तो क्या उसके अंदर हम 100% एक्यूरेसी मान सकते हैं? द आंसर इज प्रिटी ऑब्वियस नो. ठीक है. तो क्या क्या लिमिटेशंस होंगी जो इसके अंदर आती हैं? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. सबसे वो ये है लैक ऑफ ट्रू जीरो. लैक ऑफ ट्रू जीरो. अब लैक ऑफ ट्रू जीरो से क्या समझते हो आप? फिजिक्स का एग्जाम्पल लो. इन फिजिक्स जीरो मीन्स नथिंग, बट इन साइकोलॉजी नो वन हैज जीरो इंटेलिजेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? साइकोलॉजी में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी पर्सन की जीरो इंटरेस्ट है किसी चीज के अंदर, या उसकी इंटेलिजेंस जीरो है, या उसका एप्टीट्यूड जीरो है. देयर इज समथिंग इन साइकोलॉजी. ठीक है. 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता है कोई भी चीज साइकोलॉजी के टर्म्स के अंदर. इन फिजिक्स वी कैन से समथिंग इज जीरो. जीरो मीन्स नथिंग. ठीक है. Next is relative nature. Relative nature means a test is made in US may not work in India.
अब आप इसको एग्जाम्पल से समझो, अर्बन वर्सेस रूरल स्टूडेंट। तो डिफरेंस तो यू कैन इजीली सी, आपके स्कूल्स में भी ऐसे बहुत से, आपकी क्लास में भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि कुछ अर्बन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो यू विल फाउंड आउट द डिफरेंस ना। डिफरेंट एक्सपोजर आप देखते हो उसके उनके बीच में, डिफरेंट जो एटीट्यूड्स हैं दैट यू विल सी। तो वही चीज साइकोलॉजी के अंदर एक लिमिटेशन आती है कि लोगों का जो डिफरेंस एक्सपोजर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम साइकोलॉजी इंक्वायरी करते हैं। इससे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सब्जेक्टिव आपको पता है, मैं बहुत पहले समझाती आ रही हूँ। सब्जेक्टिव मीन्स विच आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ। अब आप इसको ऐसे समझो, टू पीपल में इंटरप्रिटेटेड द सेम बिहेवियर डिफरेंटली। अब जैसे कि मैंने सेम सिचुएशन में आपको और आपके फ्रेंड को डाला, आप दोनों चाहे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, ठीक है, बट दोनों के जो रिस्पॉन्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। क्योंकि जो अपब्रिंगिंग है, दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं या डेवलपमेंटल हैं या थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि दोनों क्या हो, सब्जेक्टिव हो ना। तो दैट्स व्हाट दिस सेज कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आती है। इन कंक्लूजन आई वुड से कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि पर्सन के परसीव करने का वे जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टिमुलस को और वेरिएबल को, वो डिफरेंट होता है वन पर्सन से। तो ये भी एक लिमिटेशन के पॉइंट के अंदर आता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज इश्यूज। एथिकल इश्यूज मतलब एथिक्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बेसिस के ऊपर क्या इश्यूज जो रिसर्चर जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको फेस करने को होते हैं। कि जो रूल्स बनाए जाते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है बिकॉज पार्टिसिपेंट आर द ह्यूमंस होते हैं, उनके साथ जब हम डील कर रहे होते हैं वी मस्ट फॉलो द एथिक्स। एथिक्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि क्राइटेरिया बनाया गया है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो आप नीचे देख रहे हो, ये that is that criteria, these are the principles। अब वो प्रिंसिपल क्या है? वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड कंसर्न, डीब्रीफिंग, शेयरिंग रिजल्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सारे मैंने बहुत अच्छे से चार्ट की फॉर्म में आपको आगे दे रखे हैं। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। वन बाय वन यू विल फाउंड आउट मोर क्लियरिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज एथिक। ठीक है, ये एथिकल इश्यूज में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहला आता है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन मीन्स नो वन शुड बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक इफ समवन फोर्स यू इनटू द एक्सपेरिमेंट? गेटिंग माई पॉइंट? नो वन शुड बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट। ओके, यहाँ पे खुद की चॉइस होती है, फ्री चॉइस दी जाती है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं अपनी चॉइस से आते हैं। वुड यू लाइक इफ समवन फोर्स यू इनटू एन एक्सपेरिमेंट? नो, राइट। जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हो तो वो काम बहुत अच्छा होता है, वो एक्सपेरिमेंट होगा जो रिसर्चर कंडक्ट करेंगे वो और बेटर रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, फोर्स रिजल्ट शो नहीं करेगा वो। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसर्न। इन्फॉर्म्ड कंसर्न क्या होती है? जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हो जो होते हैं वो बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ शॉक और स्ट्रेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट तो दे मस्ट बी इन्फॉर्म फॉर दैट। देखिए, वो कंफर्टेबल हो सके, उसका खुद का एक इन्फॉर्म कंसर्न हो कि वो फुल्ली इन्फॉर्म रहे जो जो चीजें उसके साथ में होने वाली है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक रिसर्चर की होती है कि वो सारी चीजें बताए पार्टिसिपेंट को। डीब्रीफिंग, डीब्रीफिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द पार्टिसिपेंट स्पेशली इफ डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड। आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट जो है वो ये फील कर सके कि जो डेटा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है रिसर्चर के पास में एज अ पार्टिसिपेंट, वो इन्फॉर्मेशन रिसर्चर जो है उसको ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, वो मेरे से कंसर्न लेके ही उसको यूज करेंगे और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसकी प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे। पार्टिसिपेंट की जो आइडेंटिटी है दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, यूज कोड इंस्टेड ऑफ नेम। नोटिस किया होगा कि नेम की जगह वहां पे कोड यूज किए जाता है। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स बनाओगे तो जब आप प्रैक्टिकल में नेम लिखोगे, जो आपके टेस्टी होते हैं, जो आपका पार्टिसिपेंट होगा, सो द नेम इज XYZ, कोई भी अल्फाबेट के अंदर यू विल राइट द नेम मिस्टर शर्मा, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। आता है शेयरिंग ऑफ द डेटा। अब जो डेटा जो होता है उसको शेयर किया जाता है एज अ बाय द रिसर्चर, जिससे कि वो जो फाइंडिंग्स जो है उसको निकाल सके। दिस इज ऑल अबाउट द एथिक्स, जो कि जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक रिसर्चर, जो एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। Today we completed the final part of method of inquiry in psychology. Now you are fully ready for exam. Are you? Without this, check the description for that. कि मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है टू फाइंड मोर क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाओ और अपने आप को भी टेस्ट कर सको कि जो आपने पढ़ा है कितना अच्छे से आपको आता है। So if you found this video helpful, make sure that you hit the like button, share this with your classmate and subscribe to the channel so that you don't miss the next part.
Trust me, this channel will really help you in your exams. Subscribe this now. See you in the next video.